तो भाई जिन बच्चों ने SOL में फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन लिया है अभी 2025 में, या जो बच्चे भाई करंटली थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उन बच्चों के पास भाई अगर इन सारे सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट है, फिर चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में हो, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट, तो भाई उसका जो है आप लोगों का थ्योरी एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं और आप लोगों को पास आउट किया जाता है। हालांकि ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हो ये पिछले साल का नोटिस है, लेकिन भाई ये SOL के अंदर रूल है कि इन सब्जेक्ट के भाई आप लोगों के जो है एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होते हैं। अब इस चीज के रिगार्डिंग नया नोटिस आता है तो ठीक है, नया नोटिस नहीं भी आता है तो भी ये चीज जो है SOL में फॉलो की जाएगी, क्योंकि रूल जो है एक बार बनता है, बार बार इस चीज के लिए नोटिस जो है नहीं निकाला जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये बोलेंगे सर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या रंगमंच या बेसिक IT टूल, डिजिटल मार्केटिंग या कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में से कोई सा भी आप लोगों का एग्जाम आप लोगों ने जो है डेट शीट में देखने के लिए मिल गई होगी आप लोगों को डेट्स, तो आप लोग सिंपली यही बोलोगे सर फिर वो डेट्स वगैरह क्यों दे रखी है डेट शीट में अगर इनका एग्जाम ही नहीं होगा। तो वो इसलिए क्योंकि भाई जो बच्चे 2022 बैच के हैं, यानी कि 2022 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उन बच्चों के लिए भाई ये रूल जो है काम नहीं करता है, क्योंकि ये रूल जो है भाई 2022 के बाद बनाया गया था। यानी कि 2023 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था 2024 में और 2025 में अब जो बच्चे एडमिशन ले रहेंगे उन बच्चों के लिए ही ये नोटिस जो है फॉलो अप किया जाएगा। तो 2022 वाले बच्चों का भाई कोई बैक वगैरह का एग्जाम होगा, कोई एब्सेंट वगैरह होगी इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए, इस वजह से वो डेट्स जो है डे शीट में दी जाती हैं। बाकी भाई आप लोग अपने भाई पे भरोसा कर ही सकते हो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों का थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा। अब ये चीज भाई क्या आप लोगों के लिए अच्छी है या बुरी है? अगर थोड़ा भाई लॉजिक लगाएंगे हम तो भाई साफ सीधा समझ में आएगा कि ये चीज जो है भाई आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि भाई जब SOL में आप लोगों को पास आउट किया जाता है तो आप लोगों के भाई उसमें जो है एग्जाम के भी मार्क्स जुड़ते हैं और जो आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होता है उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, तब जाके आप लोगों को दोनों में कंबाइन पास आउट किया जाता है। अब ऐसे में भाई मान लो किसी बच्चे का एग्जाम थोड़ा सा बेकार चले जाता है और इंटरनल असेसमेंट जो है बहुत अच्छा जाता है तो उसे पास आउट होने में हेल्प मिलती है, तो आप लोगों का भाई यहाँ पे ये नुकसान हो जाएगा। इसके सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होंगे, एग्जाम नहीं होंगे। अब आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट अगर बेकार गया तो आप क्लियरली जो है डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि एग्जाम वगैरह तो भाई इसका होता ही नहीं है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये चीज जो है आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डेट्स वगैरह अगर डेट शीट में इन सब्जेक्ट्स की दे रखी हैं तो भाई जिन बच्चों की बैक वगैरह आई होती है या एब्सेंट आई होती है उन बच्चों के लिए वो डेट्स वगैरह दी गई हैं। फिलहाल के लिए यही ऑफिशियल अपडेट थी। कोई और मन में डाउट आ रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। और अगर पेशेंस ना हो तो भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा, फिर आपकी और मेरी डायरेक्टली 1 to 1 बात होगी। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उन्हें पर्सनली मैं हैंडल करूंगा, मैं रिजॉल्व करवाऊंगा। मेंबरशिप का प्राइस अभी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बाद में ही बढ़ने वाला है, इसलिए भी से ले लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।